अब सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3011 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है और इसके बजट कटौती के विरोध में बोलने के लिए मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अध्यक्ष महोदय, आज के 21वीं सदी में भी जहां भारत इतना सभी क्षेत्रों में इतना महारत हासिल कर रहा है, वैसे समय में अध्यक्ष महोदय हमारा भारत में एसटी, एससी, ओबीसी का हालत क्या है, वो वही हाल है जो 50 वर्ष पहले था। अध्यक्ष महोदय, जब 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स के बेसिस में जब रिजर्वेशन निर्धारित किया गया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी आज क्या हालत है इन वर्गों का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नवंबर 2022 में पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने जो अपना मुहर लगाया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में, उस वक्त उनमें से एक जज ने ये कहा था कि रिजर्वेशन ठीक है मगर रिजर्वेशन कब तक, और ये सवाल हम सभी को पूछना चाहिए, खुद पे भी, समाज को भी और आने वाले समय में भी, कि रिजर्वेशन ठीक है मगर कब तक। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण होते हुए भी आज एसटी, एससी, ओबीसी का क्या हकीकत है, ये सब लोग जानते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि मार्च 2023 इसी साल का बात है, 124 जजों में जो नियुक्त होके केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस आए थे, उसमें मात्र 4 एससी समाज के थे और 3 जनजाति समाज के थे। अध्यक्ष महोदय, बार बार हमें सुनने को मिलता है सबका साथ सबका विकास, मगर धरातल में ये कितना दिखता है ये सब हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय। और ये बार बार मुझे सुनने को मिलता है कि 60-40 का जो केंद्र का स्प्लिट है और स्टेट का स्प्लिट है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है, और आप पता नहीं बस मैं हूं या सभी माननीय को भी ये लगता होगा, जब ये कहते हैं कि मोदी जी ऊपर से पैसा भेजते हैं, मोदी जी केंद्र से पैसा भेजते हैं, तो अध्यक्ष महोदय एक ऐसा नरेशन सेट होता है कि मोदी जी अपने जेब से या अपने खाते से पैसे भेजते हैं। तो ये नरेशन गलत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये 60% जो पैसा है वो मेरा और आपका पैसा है अध्यक्ष महोदय, सभी का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है जो आम जनता देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन की सरकार ने अनुसूचित जनजाति और जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए काफी सारे बजट प्रोग्राम्स प्रस्तावित किए हैं। सभी माननीयों ने उन्हें अच्छे तरीके से रखा भी है सदन में, इसीलिए उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी, मगर विशेष तौर से सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि शून्यकाल के माध्यम से मैंने मॉनसून सत्र में सरकार से यह मांग किया था कि जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उनकी समृद्ध विरासत को संरक्षण देने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र का अनुदान उपलब्ध कराए, और उन्होंने, सरकार ने इसको इस बजट में प्रस्तावित किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएं को लाया गया है, मुख्यमंत्री सृजन योजना। 30 सेकंड्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना 30 सेकंड्स अध्यक्ष महोदय, रोजगार योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास योजना। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं बस 30 सेकंड्स आपसे मांग रही हूँ। जब भी हम पशुधन का बात करते हैं, जब भी हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का बात करते हैं, तो विपक्ष हमें क्रिटिसाइज करते नहीं थकती है। कहेंगे कि मुख्यमंत्री अंडा बेचने कहते हैं मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो। मगर अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक बात बताएंगे कि चाइना ऐसे ही फिश का टॉप एक्सपोर्टर तो नहीं बना अध्यक्ष महोदय, और एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पूरे स्टेट में, भारत में आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में अध्यक्ष महोदय पहले स्थान में है, और भारत देश पूरे विश्व में तीसरे स्थान में एग प्रोडक्शन में है अध्यक्ष महोदय। और ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम एग प्रोडक्शन इन 2021-22 was 216 बिलियन इंडियन रुपीज। मगर अध्यक्ष महोदय, फर्क बस इतना है कि जब मोदी जी करते हैं तो वाह वाह, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो छी छी। धन्यवाद।